हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की हमारी वीडियो जो रहेगी वो रहेगी आर्ट कल्चरल हेरिटेज पे। तो इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड। तो आपसे पूछा गया है कि दोस्तों की जो कुंभ मेला है वो कहां पे नहीं होता है। तो नहीं होने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुंभ मेला होता कहाँ कहाँ पे है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो कुंभ मेला होता है इलाहाबाद, राइट। इलाहाबाद में होता है, 4 जगह पे होता है, आपको याद रखना है। इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में। ठीक है दोस्तों, नासिक में। तो कुंभ मेला कहां पे होता है? इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेला होता है। तो इलाहाबाद को दोस्तों एक नाम से और जाना जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रयाग। क्या बोला जाता है? प्रयाग। तो कुंभ मेला अभी आपको यहां से पता लग जाएगा कि कुंभ मेला कहां पे नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाराणसी। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब मैं आपको एक फैक्ट और बताने वाला हूं। अब कुंभ मेला की जब भी बात आती है तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मल कुंभ मेला कितने साल में होता है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 3 साल होगा। ठीक है, नॉर्मल कुंभ मेला जो होता है वो हर 3 साल में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाफ कुंभ मेला होता है, जिसको हम अर्ध कुंभ मेला भी बोलते हैं, तो हाफ कुंभ मेला जो होता है वो हर 6 साल बाद होता है, राइट। और अगर आपसे पूरा कुंभ मेला पूछा जाए, मतलब पूर्ण कुंभ मेला, तो वो होता है दोस्तों आपका 12 साल बाद। ठीक है, ये आपको याद रखनी है फैक्ट। और अगर आपसे पूछा जाए महाकुंभ मेला, ठीक है, महाकुंभ मेला, तो वो कितने सालों बाद होता है? वो होता है 144 ईयर्स के बाद, राइट। 144 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब हर जो 12 पूर्ण कुंभ मेला जो होता है, उसको जब 12 पूरा कुंभ मेला हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? महाकुंभ मेला जो है वो बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये फैक्ट रिवाइज कर लें एक बार फिर से कि जो नॉर्मल कुंभ मेला होता है वो 3 साल बाद होता है ना। हाफ कुंभ मेला 6 साल बाद, और जो पूर्ण कुंभ मेला जिसको बोला जाता है वो 12 साल में, और जो महाकुंभ मेला होता है वो 144 ईयर्स के बाद होता है। ठीक है दोस्तों। अब जो हाफ कुंभ मेला होता है, आपको याद रखना है कि हाफ कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे होता है। तो हाफ कुंभ मेला जो दोस्तों होता है ये 2 जगह पे होता है आपका। ये होता है हरिद्वार और प्रयाग, जिसको हम इलाहाबाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो हरिद्वार और इलाहाबाद में होता है। जो पूर्ण कुंभ मेला होता है ये चारों की चारों जगह पे होता है। ठीक है, चारों की चारों जगह पे होता है, ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स महाकुंभ मेला इज हेल्ड। तो कितने साल बाद जो महाकुंभ मेला है वो होता है? तो इसका मैंने अभी आपको आंसर बताया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 140 ईयर्स के बाद। ठीक है, जब 12 पूरे 12 जो है कुंभ मेला हो जाते हैं तो उसके बाद 144 जो ईयर्स के बाद जो है महाकुंभ मेला जो है वो होता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जो मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों ये कौन से स्टेट से जो है संबंध रखती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहार। तो ये बिहार से संबंध रखती है। मधुबनी का दोस्तों मतलब कि ये मधुबनी जो पेंटिंग है बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बिहार में, मधुबनी, उसी के नाम पे जो है मधुबनी पेंटिंग जो है ये नाम इसका रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारे पास, ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो ओनम जो है दोस्तों कौन सी स्टेट की जो है फेस्टिवल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। ओनम दोस्तों जो है हर साल, अगर मैं इसको बात करूं तो ये अगस्त या सितंबर में जो है ये मनाया जाता है। और ये आपको याद रखना है कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, राइट। हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि केरला स्टेट में मनाया जाता है और हर साल अगस्त या सितंबर में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपसे पूछा गया कि बिहू जो है ये फोक डांस है कौन सी स्टेट का? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। तो ये असम का दोस्तों फोक डांस है। ये भी आपको याद रखना कि बिहू जो है एक फेस्टिवल जो कि असम की फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है मकर संक्रांति जो है मनाई जाती है, उसी तरह से बिहू भी जो है असम में मनाया जाता है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में। और ये भी दोस्तों जनवरी में जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? जो पोंगल है दोस्तों ये कौन सी स्टेट की जो है फेस्टिवल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। साउथ इंडियन फेस्टिवल ऑफ ओनम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो साउथ इंडियन जो फेस्टिवल है दोस्तों ओनम, जिसका नाम मैंने आपको बताया, जो कि ओनम कहाँ पे मनाया जाता है, आप सभी को बताया गया था केरला में इसको मनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया था, पूछा गया है कि ये कोई किस चीज से जो है एसोसिएटेड है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाबली। तो दोस्तों आपको याद रखना कि इस दिन ये मान्यता है कि जो ओणम के दिन क्या होता है कि जो एक राजा होते हैं दोस्तों, एक मतलब महाबली नाम के राजा होते हैं, किंग महाबली, जो कि बहुत ज्यादा लोगों के चहीते होते हैं और काइंड हार्टेड होते हैं। उस दिन वो वापिस आते हैं केरला में, जिसके नाम पे जो है ये ओणम फेस्टिवल जो है केरला में मनाई जाती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथापू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स? जो अथापू है दोस्तों ये कौन सी फेस्टिवल के साथ जो है अपना संबंध रखता है? तो बेसिकली अथापू होता है, अथापू बेसिकली दोस्तों फ्लावर्स की एक अरेंजमेंट होती है। आपको याद रखना एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न को ये अथापू बोला जाता है कि फ्लावर्स को किस पैटर्न में, मतलब एक पैटर्न में जो है वो लगाया जाता है, ऐसे इस पोजीशन में थोड़ा सा गोला के रूप में, तो उसको अथापू बोला जाता है। तो ये कौन सी फेस्टिवल के साथ जो है संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों, ओणम। तो ये ओणम के साथ जो है एसोसिएट रखता है। आपको याद रखना है कि ओणम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है एक, ठीक है, और उस दिन ये भी मान्यता है कि वहां पे एक राजा जो है वो रिटर्न करके केरला वापिस आया था। और साथ में दोस्तों वहां पे जो उस टाइम पे जो वहां पे फूलों की अरेंजमेंट होती है, उस पैटर्न को जो है अथापू जो है बोला जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किससे एसोसिएट रखता है अथापू, तो वो आपका आंसर रहेगा ओणम, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमाशा इज द फोक डांस ऑफ म्यूजिकल थिएटर। जो तमाशा एक फेमस फोक डांस है दोस्तों, फोक फॉर्म है कौन सी म्यूजिकल थिएटर की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। नेम द होली प्लेस इन विच द मेन गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों जगहों में से मेन गॉड जो है कौन सी जगह पे जो है डिफरेंट है? जैसे अमरनाथ टेम्पल आप सभी को पता है इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। केदारनाथ टेम्पल इज आल्सो रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, राइट। विश्वनाथन टेम्पल जो है ये भी लॉर्ड शिवा से ही रिलेटेड है। और जो जगन्नाथ टेम्पल है दोस्तों पुरी में, ये किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु, राइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारे पास, 4 मथास एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य आर। जो 4 मथास हैं जिनको आदि शंकराचार्य के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है दोस्तों, तो वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ज्योतिष मथा, द्वारका मथा, पुरी और श्रृंगेरी, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब ये ज्योतिष मथा है ये दोस्तों हमारा नॉर्थ में पड़ता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ में पड़ता है। द्वारका जो पड़ता है दोस्तों ये हमारा पड़ता है वेस्ट में, पुरी हमारा पड़ता है ईस्ट में, और श्रृंगेरी जो पड़ता है ये हमारा साउथ में पड़ता है। अब ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है ये भी देख लेते हैं। ज्योतिष मथा जो हमारा पड़ता है दोस्तों ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं उत्तरा यूके उत्तराखंड, राइट। द्वारका मथा जो हमारा पड़ता है ये पड़ता है हमारा गुजरात में, और पुरी मथा जो आता है हमारा ये पड़ता है हमारा उड़ीसा में, और श्रृंगेरी मथा जो पड़ता है ये पड़ता है हमारा कर्नाटका में। तो ये आपको याद रखने 4 मथास, राइट, जो कि स्टैब्लिश किए गए थे शंकराचार्य जी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? इन इंडिया मैनी पिलग्रिम्स ट्रेवल टू श्रीशैलम विच इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास इज लोकेटेड, राइट। अब देखो पूछा गया कि बहुत सारे लोग जो है श्रीशैलम जाते हैं, यहाँ पे जो है 12 में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो वहां पे पाया जाता है। तो पूछा गया कि वो श्रीशैलम में कहाँ पे जो है वो पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश नियर कुर्नूल, इसका राइट आंसर रहेगा। देखो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारे पास 12 जो है ज्योतिर्लिंगास होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जो है ज्योतिर्लिंगा कौन कहाँ पे पाया है, तो वो है सोमनाथ में, राइट, सोमनाथ टेम्पल, ये आपको याद रखना है। मैं लिख ही देता हूँ 12 के 12। दूसरा जो आता है दोस्तों दैट इज नागेश्वर, राइट, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है, राइट। तीसरा जो पड़ता है हमारा दैट इज भीम शंकर जो कि हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। और उसके बाद आता है हमारा त्रिम्बकेश्वर,
ये भी हमारा दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गृष्णेश्वर, राइट। नेक्स्ट इज वैद्यनाथ, राइट। वैद्यनाथ जो पड़ता है ये दोस्तों हमारा झारखंड में पड़ता है। 7th वन इज महाकालेश्वर, राइट। 8th इज ओमकारेश्वर। 9th वन इज काशी विश्वनाथ, राइट, काशी विश्वनाथ, राइट। 10th यहाँ पे लिख देता हूं पर। 10th आएगा हमारा केदारनाथ। नेक्स्ट 11th वन इज दैट इज रामेश्वरम। और 12th जो रहेगा दोस्तों दैट इज, यहाँ पे लिखता हूं 12th वन दैट इज मल्लिका अर्जुना श्रीशैलम, जो कि हमने ये क्वेश्चन अभी किया है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे जो है 12 ज्योतिर्लिंगास हैं, ठीक है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है ये दोस्तों हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट ताबो मोनेस्ट्री लोकेटेड। तो ताबो मोनेस्ट्री जो है एक बुद्धिस्ट साइट है, ये कौन सी स्टेट में जो है ये लोकेटेड है, ये पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमाचल प्रदेश। तो ताबो मोनेस्ट्री दैट इज सिचुएटेड इन दैट इज हिमाचल प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। लोसुंग इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन। लोसुंग दोस्तों एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ पे जो है सेलिब्रेट की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, दैट इज सिक्किम। तो लोसुंग नाम की जो फेस्टिवल है कहाँ पे मनाई जाती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये सिक्किम में मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपचरकूट इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो चपचरकूट एक फेस्टिवल है दोस्तों, कौन सी स्टेट में जो है ये सेलिब्रेट की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज मिजोरम में ये सेलिब्रेट की जाती है दोस्तों, याद रखना है। और ये एक जो है स्प्रिंग फेस्टिवल है, राइट, स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि मार्च के महीने में मनाई जाती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 है हमारे पास, ध्यान से देखिए। इज्तिमा फेस्टिवल जिसको मेला बोला जाता है, ये कहाँ पे जो है सेलिब्रेट की जाता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज इन भोपाल। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, भोपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज द ग्रैंडफादर, ध्यान से पढ़ना, ग्रैंडफादर ऑफ अर्जुन द हीरो ऑफ महाभारत। जो महाभारत के हीरो हैं जिनका नाम अर्जुन है दोस्तों, एक एपिक है महाभारत, आप सभी जानते हैं उसके बारे में। तो उनके ग्रैंडफादर का नाम पूछा गया दोस्तों, तो क्या नाम है उनका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज विचित्रवीर्य। आपको नाम याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि महाभारत जो एपिक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो नाम आप सभी को याद रखना है, दैट इज वेदव्यास, राइट, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। व्हाट इज कब्बा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुस्लिम श्राइन, ठीक है। अब दोस्तों कब्बा बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। तो दोस्तों कब्बा बेसिकली जो दोस्तों होता है कि जैसे हमारा एक ग्रेट मॉस्क है मक्का में, तो वहां के मतलब सेंटर में एक जो है ब्लैक बिल्डिंग जो है वो होती है, जिसकी तरफ जो है सभी लोग जो है प्रेयर जो है वो करते हैं। तो उसी को जो है कब्बा जो है वो बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्शिप कॉल्ड। ज्यूइश प्लेस ऑफ वर्शिप है दोस्तों, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिनागोग, राइट, सिनागोग इसका राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। वेयर इज द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर इस्टेब्लिश्ड। जो फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर थी दोस्तों, उसको कहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रांस। तो फ्रांस में जो है दोस्तों पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी चेयर जो है उसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है दोस्तों। 18 डेट आपको याद रखने कब किया था, 1814 में, ये मैं बताना भूल गया, 1814 में जो है स्टैब्लिश किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ये। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फाउंड इन। जो अर्लीस्ट रेफरेंस था, देखो ध्यान से पढ़ना है, अर्लीस्ट रेफरेंस किसके, मैग्नेटिक कंपास के। तो कहां पे वो मिले, कहां से मिले वो। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जवामियुल
हिकायत, राइट। जमामिउल हिकायत में से जो हमें वहां पे जो है अर्लियर रेफरेंस जो है मिले हैं मैग्नेटिक कंपास के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जागर इज ए फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप रिचुअल प्रिवलेंट इन। तो जागर जो है दोस्तों एक गॉड वर्शिप का रिचुअल है जो कि कहाँ पे कौन सी स्टेट में जो है ये प्रिवलेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों, दैट इज उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए दोस्तों। वेयर इज द रथ यात्रा फेस्टिवल है। जो रथ यात्रा फेस्टिवल है दोस्तों ये कहाँ पे होती है, कहाँ पे हेल्ड होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पुरी। तो पुरी में जो है रथ यात्रा हेल्ड होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए दोस्तों। द पेंटिंग्स इन द अजंता एंड इलोरा केव्स। तो पहले ये भी पूछा जा सकता है कि अजंता और इलोरा केव्स कहाँ पे हैं, दैट इज आप सभी को पता होना चाहिए कि वो महाराष्ट्र में है। तो जो पेंटिंग्स हैं अजंता और इलोरा केव्स की आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट आर्ट अंडर तक। तो जो उसमें जितना भी आर्ट जो हुआ है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है तो वो कौन से किसको इंडिकेट जो है वो करता है, कि इंडिकेट किसके अंडर जो है वो इंडिकेट करता है उसकी डेवलपमेंट को। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चालुक्यास, राइट, चालुक्यास। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, दैट इज 25 पे। दुरुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग। देखो स्टाइल ऑफ सिंगिंग का नाम याद रखना है, दैट इज दुरुपद धमर। तो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, इसको किसके द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था, दुरुपद धमर। तो क्या इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। दुरुपद धमर स्टाइल ऑफ सिंगिंग स्टार्ट किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच क्लासिकल डांस ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट वाज बॉर्न फ्रॉम। तो कौन सा क्लासिकल डांस है दोस्तों जो कि मतलब अपने जो जिस विलेज से वो निकला है उसी विलेज के नाम पे जो उस क्लासिकल डांस का जो नाम है वो पड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है कि ये कौन सी स्टेट का ये डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की डांस फॉर्म। और कुचिपुड़ी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक विलेज पे इसका नाम जो है ये रखा गया था, उस वो विलेज जो आंध्र प्रदेश में एक विलेज है जिसका नाम है दोस्तों कुचिलापुरम, राइट, कुचिलापुरम। कुचिलापुरम नाम का एक विलेज है आंध्र प्रदेश में, तो उसी विलेज के नाम पे जो कुचिपुड़ी डांस का नाम जो है ये रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इंपॉर्टेंट दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो कौन सा दोस्तों आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा नॉर्थ इंडियन टेम्पल जो होता है उनका आर्किटेक्चर नहीं होता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज गोपुरा। तो गोपुरा जो है ये दोस्तों मेन आर्किटेक्चर नहीं रहता, तो अगर इस ये फीचर नहीं रहता नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो अगर आपसे पूछा यहाँ पे ये आता कि इनमें से मेन आर्किटेक्चर कौन सा होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल का, तो उसका राइट आंसर शिखरा रहता। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में जो मेन फीचर, मेन बात कर रहा हूं मैं मेन की, तो वो शिखरा, उसका आंसर जो है वो शिखरा होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये, सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। जो सत्रिया है दोस्तों ये कौन सी स्टेट की जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज असम। आपको याद रखना है कि सत्रिया जो है कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी स्टेट की, दैट इज असम। क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेस ए स्पेशल फीचर। देखो कौन सी फेस्टिवल में जो बोट रेसेस होती हैं वो एक स्पेशल फीचर्स जो है वो अदा करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ओनम, जो कि कहां पे सेलिब्रेट की जाती है, इन द स्टेट ऑफ केरला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या लिखा गया है। रमन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ। जो रमन है ये एक रिलीजियस फेस्टिवल भी है और रिचुअल थिएटर भी है। तो ये कहाँ का जो रिचुअल फेस्टिवल है या रिचुअल थिएटर है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज उत्तराखंड। तो रमना जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर है, कहाँ का, उत्तराखंड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 है आपका। चौथ क्या है, व्हाट इज चौथ, चौथ क्या था।
सॉरी है, चौथ क्या था? तो चौथ दोस्तों उस चीज को बोला जाता था कि जो टैक्स जो है शिवाजी के द्वारा जो है वो लगाया गया था इन ऑन नेबरिंग स्टेट्स, तो उसको जो है चौथ बोला जाता था। ये आपको याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? डैश इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सी क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये उत्तर प्रदेश है। तो पहले देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम जो है ये दोस्तों आपकी डांस फॉर्म है, दैट इज केरला की। कुचिपुड़ी जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, लिख देता हूँ आंध्र प्रदेश। कथकली, कथकली इज आल्सो द डांस फॉर्म ऑफ केरला, राइट। एंड कथक, तो कथक जो है ये डांस फॉर्म है यूपी की। तो ये आपको याद रखना है कि कथक इज द डांस फॉर्म ऑफ यूपी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। अब देखो पिछले वाले ऑप्शनों में से आपको पता लग जाएगा यहाँ का आंसर। तो क्या है ये? विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु। तो पूछा गया है कि कौन सी डांस फॉर्म जो है वो फेमस है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, जैसे मैंने आपको बताया मोहिनीअट्टम कहाँ पे? केरला में, है ना, बताया था ना पिछली वाली में अभी। तो उसी तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज भारतनाट्यम, जो क्लासिकल डांस फॉर्म किसका है? दैट इज केरला, सॉरी तमिलनाडु का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। द फेमस नवाकलेबरा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो फेमस जो है नावा कलेबरा जो फेस्टिवल है, ये जो कौन सी स्टेट से जो है दोस्तों ये बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओडिशा। तो कहां से बिलोंग करती है? ये ओडिशा से बिलोंग करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 36 पे। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पकोड़ा। तो ब्लैक पकोड़ा के नाम से दोस्तों किस टेम्पल को हम जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। कोणार्क सन टेम्पल जो है दोस्तों उसको हम ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। तानसेन जो कि एक ग्रेट म्यूजिशियन थे ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन दोस्तों जो कि ग्रेट म्यूजिशियन थे अपने टाइम के, वो किसके कोर्ट में जो थे वो रहते थे, किसके कोर्ट के वो म्यूजिशियन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है, दैट इज अकबर। ठीक है, तो अकबर के टाइम के वो एक बहुत बड़े जो थे म्यूजिशियन थे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ यूपी। तो यूपी का आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फोक डांस जो है वो नहीं है। तो दोस्तों यूपी में कौन कौन से फोक डांस हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यूपी के फोक डांस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास आ गया नौटंकी, राइट, नेक्स्ट आ गया रास लीला, रास लीला हो गया हमारे पास, कजरी हो गया, राइट, जोरा हो गया, उसके बाद चरकुलास हो गया, राइट, बिरहस हो गया। ये इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे फोक डांस आते हैं यूपी के। उसका चपेली हो गया, चपेली हो गया, और कोवालिस हो गया, राइट। तो ये है हमारे फोक डांस यूपी के। तो इसमें से कौन सा जो फोक डांस नहीं हुआ यूपी का, तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाउ। तो ये किसका फोर्थ स्टेट का फोक डांस है? ये दोस्तों है वेस्ट बंगाल का। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39, कथक। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो कि कथक जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट की? तो ये आपको पता था कि वो था यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो रहता है हमारा देश दोस्तों वो नॉर्थ इंडिया में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 39। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। विच डिवोशनल संत वॉज कॉबलर बाई प्रोफेशन। तो कौन सी जो डिवोशनल संत हैं जो कॉबलर थे बाई प्रोफेशन? तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज रायदास। ठीक है, गुरु रायदास ही वाज द कॉबलर बाई प्रोफेशन एंड ही इज डिवोशनल संत। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं दोस्तों। द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो काला घोड़ा आर्ट्स हैं दोस्तों एक फेस्टिवल है जो कि एसोसिएट है, आपको याद रखना है कि वो कौन सी सिटी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन ऑफ बी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज मुंबई। काला घोड़ा आर्ट्स किससे एसोसिएटेड है? मुंबई से एसोसिएटेड है। चलो 42 पे आ जाइए दोस्तों।
विच इंडियन अकेडमी इज प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूजिक। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, काफी बार न्यूज में भी रह चुका है। डांस ड्रामा और म्यूजिक जो है कौन सी इंडियन अकेडमी जो है वो प्रमोट करती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संगीत अकेडमी। इसका पूरा नाम है दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 42 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। हनुक द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हनुक एक फेस्टिवल है, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, और वो एसोसिएटेड है दोस्तों कौन से रिलीजन के साथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूइश। इंपॉर्टेंट है क्या है, जूइश। चलो क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए दोस्तों। पुंगी, पुंगी इज ए डांस फॉर्म रिलेटेड टू द स्टेट। जो पुंगी है एक डांस फॉर्म है दोस्तों, कौन से स्टेट से यह संबंध रखती है, कौन से स्टेट से रिलेट करती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो पुंगी जो डांस फॉर्म है दैट इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ईयर नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सं। तो आपसे पूछा गया कि नेशनल एंथम जो हमारा है दोस्तों वो पहली दफा कब जो है उसको गाया गया था। और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1911 में। तो 1911 में फर्स्ट टाइम जो हमारा नेशनल एंथम था उसको गाया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो वर्ड सत्यमेव जयते है दोस्तों वो कहां से लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम। जो वर्ड सत्यमेव जयते है उसको कहां से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंडका उपनिषद से जो है, मुंडका उपनिषद से जो है वर्ड सत्यमेव जयते जो है दोस्तों उसको लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 जो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोपी कृष्णा वाज ए मास्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। जो गुरु गोपी कृष्णा है दोस्तों वो मास्टर थे कौन सी डांस फॉर्म के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा कथक। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर देता हूं। तो गुरु गोपी कृष्णा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए एंड ही इज एसोसिएटेड विद दैट इज कथक, तो इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 48 पे। द रोक टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम एंड द टेम्पल ऑफ कच्चीपुरम आर द अचीवमेंट्स ऑफ द डैश रूलर। देखो जो रोक टेम्पल्स हैं कहाँ पे, महाबलीपुरम में, और जो टेम्पल्स हैं कंचीपुरम में, वो जो है कौन से रूलर्स जो है, किस डायनेस्टी के रूलर्स जो है उनकी अचीवमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज पलवा। जो पलवा डायनेस्टी के रूलर्स हैं ये उन्हीं की अचीवमेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेशो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। देखो रेशो ऑफ विड्थ टू इट्स लेंथ, राइट, विड्थ रेशो लेंथ, तो कितनी रहेगी हमारी नेशनल फ्लैग की, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 2:3। कितना, 2:3। चलो क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर्स जन गण मन हैज बीन अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम। सभी को पता है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी स्टैंजास ऑफ द सेड सॉन्ग्स वर अडॉप्टेड। अच्छा, तो इसमें पूछा जाए कि कितने स्टैंजा जो थे वो गाए, मतलब जितने स्टैंजा उसने गाए थे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जितने स्टैंजा जो गाए थे उनमें से कितने स्टैंजा जो हैं हमारे नेशनल एंथम में अडॉप्ट किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कितने, एक स्टैंजा। जितना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जितने स्टैंजा जो गाए थे उसके एक स्टैंजा में ही जो है हमारा पूरा जनगण मन जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो टोटल स्टैंजा अगर पूछ लिया जाए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कितने गाए गए थे, तो वो थे कुल 5 स्टैंजा। ठीक है, तो उनमें से जो पहला स्टैंजा है उसमें से हमारा जनगण मन जो है वो अडॉप्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।